सदियों से एक बात सच है, जब कौम की सांसें डूबती हैं तो एक दिल से रोशनी जागती है। यकम अप्रैल सन 1936 भोपाल एक आम से बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा जिसके सपने बज़्म आलम को चैलेंज करने आ रहे होते हैं। बच्चे का नाम रखा जाता है अब्दुल कदीर खान, इल्म का दीवाना, गैरत का अलम बरदार। तकसीम में सरहदें तो खींची मगर इस दिल ने पाकिस्तान को चुना। जब दुश्मन ने बॉम्ब आजमाया तो उसने कसम खाई कि मैं अपनी ज़मीन को लामोहल्ला महफूज बनाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट्री किसी बॉम्ब की कहानी नहीं बल्कि ये भरोसे की दास्तान है। चलिए वक्त की सेंट्रीफ्यूज को उलटकर उस रोशनी को देखते हैं जो आज भी कई दिलों में नूर देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब्दुल गफूर साहब के आम से घर में गैर आम सा लड़का पैदा हुआ, अब्दुल कदीर खान, जिसे बचपन से ही इनका शौक, किताबों से मोहब्बत और एक ऐसी सोच जो दायरों को तोड़ती है। अब्दुल कदीर खान ने इब्तदाई तालीम भोपाल के स्कूल से शुरू की और भोपाल की मुस्लिम एलीट फैमिली का हिस्सा थे। सियासत, समाज और खुददारी जैसी चीज़ों से वो बचपन से ही आशना हो गए। 1947 की तकसीम ने सिर्फ सरहदें नहीं बांटी बल्कि लोगों के दिल चीर दिए और फिर 1952 में कदीर खान का खानदान पाकिस्तान चला आया और हर नए मुहाजिर की तरह एक नया वतन, नई मुश्किलात मगर एक नई उम्मीद। और कदीर खान तो पैदा ही एक उम्मीद लेकर हुए थे, एक सोच लेकर हुए थे कि इन्होंने इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, उन्होंने इस दुनिया में अपना नाम बनाना है। 1960 में अब्दुल कदीर खान ने कराची यूनिवर्सिटी में बीएस फिजिक्स के अंदर दाखिला लिया और फिर उसके बाद आला तालीम के लिए वो यूरोप रवाना हो गए। यूरोप में वो सिर्फ एक पाकिस्तानी तालिब इल्म नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट बन रहे थे। वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती जा रही थी और फिर 1972 आया और 1972 में उन्होंने यूरेनको ज्वाइन की। यूरेनको एक यूरोपियन न्यूक्लियर प्लांट था और वहाँ पे उनका रुजू हुआ यूरेनियम गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी से और वो ये बात सोचने लगे कि ये टेक्नोलॉजी एक दिन मेरे वतन का निज़ाम दिफा का हिस्सा बनेगी। अब्दुल कदीर खान वहाँ पर सिर्फ काम नहीं कर रहे थे बल्कि वहाँ पर होने वाली एक एक चीज़ को समझ रहे थे, वहाँ पे होने वाली एक एक चीज़ को नोट कर रहे थे और उनके ज़हन में सिर्फ एक बात थी कि ये टेक्नोलॉजी एक दिन मैंने पाकिस्तान में लेके जानी है, एक दिन मैंने पाकिस्तान को इस ताकत से नवाजना है। और फिर अब्दुल कदीर खान ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया ने देखा। आइए चलते हैं इस वीडियो में जानते हैं कि अब्दुल कदीर खान का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत कैसे बनाया। वतन की पुकार, भुट्टो को खत। सन 1974 भारत पोखरान वैली में कामयाब एटमी धमाके कर चुका था। भारत अब एक एटमी कुव्वत बन चुका था। अब्दुल कदीर खान के लिए ये सिर्फ एक साइंस नहीं बल्कि एक सर्वाइवल का सवाल था। अब्दुल कदीर खान ने भुट्टो साहब को एक खत लिखा और खत में बोला कि मैं अपनी सलाहियत पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जवाब दिया, हमें बॉम्ब नहीं, हमें भरोसा चाहिए। भारत का एटमी कुव्वत बन जाना पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट था। पाकिस्तान का हमसाया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन एटमी कुव्वत बन चुका था और इसने पाकिस्तान की लीडरशिप को जगा दिया। और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुफिया तरीके से अब्दुल कदीर खान साहब को पाकिस्तान बुलाया और फिर उस सफ़र का आगाज़ हुआ जिसका ना कभी किसी पाकिस्तानी ने सोचा था ना कभी किसी और मुल्क ने सोचा था। उस सफ़र का आगाज़ हुआ जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। उस सफ़र का आगाज़ हुआ जिसने पाकिस्तान को उन मुल्कों की सफ में लाके खड़ा कर दिया जो मुल्क अपने दिफा पे नाज करते हैं। और उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बोला कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर ओन बॉम्ब। काहूटा या खामोशी में एक धमाका तैयार हुआ। सन 1976 काहूटा के जंगलात में एक मिशन शुरू होता है। अब्दुल कदीर खान उसका लीडर होता है और ये था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम।
छुपा हुआ, मुश्किलात और जानलेवा मेहनत से भरा हुआ। दूसरे मुल्कों की नज़रें, CIA की स्पाई सेटेलाइट्स और अंदर के डाउट्स, मगर अब्दुल कदीर खान साहब का कहना था उनका रेडार है तो हमारा जज्बा है। ये वो मिशन था जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिया, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और उनकी टीम ने अपना सोचे बगैर सिर्फ इस मुल्क के लिए काम किया। ये वो मिशन था जिसमें जान जाने का भी खतरा था। ये वो मिशन था जिसमें अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का भी खतरा था, मगर एक जज्बा था जो इस मिशन को जारी रखे था। वो जज्बा था पाकिस्तानी होने का, वो जज्बा था पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का, वो जज्बा था दुनिया को बताने का कि हम पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद हैं और हम किसी से कम नहीं। और वो जज्बा था दुनिया को ये बता देने का कि हम पर मैली निगाह उठाने से पहले 1000 बार सोचना। अब हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। ताकत का इम्तिहान 98 का धमाका, वो दिन आ चुका था जिसके लिए पाकिस्तान ने बरसों इंतज़ार किया, जिसके लिए अब्दुल कदीर खान साहब ने दिन रात मेहनत की। 28 मई साल 1998 जागी के पहाड़ गूंज उठे। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 7 एटमी धमाके किए। पूरी दुनिया खामोश थी, सिर्फ पाकिस्तान गूंज रहा था। पाकिस्तान की गली गली में सिर्फ अब्दुल कदीर खान के नाम का नारा था। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसका जश्न मना रहा था और पूरी दुनिया में सिर्फ जागी के पहाड़ों की खोज थी। पाकिस्तान ने दुनिया को ये बता दिया था कि पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर मुल्क है और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बन चुका था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान के लिए वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हर पाकिस्तानी के लबों पर डॉक्टर साहब के लिए सिर्फ एक बात है, वतन के राजदान को सलाम है, वतन के राजदान को सलाम है। इसने मिट्टी को एटमी ताकत दी, वो नाम है अब्दुल कदीर। तेरे इल्म का आसमान गवाह, अब्दुल कदीर तेरे इल्म का आसमान गवाह। तेरी मोहब्बत वतन को हर दिल करता सलाम है। पाकिस्तान ने कभी भी अपने हीरोज की कदर नहीं की, अपने मोहसिनों को वो मुकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो शख्स जिसने 1998 में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, वो शख्स जिसने दिन रात एक करके, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम किया। 2004 में किसी को खुश करने के लिए हमने इसको गद्दार ठहरा दिया। मुशर्रफ रजीम ने अब्दुल कदीर खान साहब से जबरदस्ती गन पॉइंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। I was confronted with the evidence and the findings and I have voluntarily admitted that much of it is true. और ये कहलवाया कि हाँ मैं गद्दार हूँ, हाँ मैंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स को बेचा है। मगर सच पूरी दुनिया जानती थी, पूरा मुल्क जानता था और अवाम का सिर्फ यही कहना था कि अब्दुल कदीर तुम हमारे मोहसिन थे, तुम हमारे मोहसिन हो और मोहसिन रहोगे। ये मुल्क अपने मोहसिन को इस नहज पर ले आया कि अब्दुल कदीर खान साहब ये कहने पर मजबूर हो गए कि मुझे पछतावा है कि मैंने इस मुल्क के लिए काम किया। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का? मुझे अफसोस होता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए वार दी। क्या वो ये डिज़र्व करते थे? क्या पाकिस्तान का मोहसिन ये डिज़र्व करता था? फिर वो दिन आया जिस दिन पाकिस्तान के सर से उस शख्स का साया उड़ गया जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। 10 अक्टूबर सन 2021 वो शख्स जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की गूंज हुई थी, आज खामोशी से पूरी दुनिया को अलविदा कह गया। फैसल मस्जिद में जनाजा, पूरा मुल्क शोकवार। ये एक ऐसे हीरो की रुखसती थी जिसके इरादों ने सरहदों को महफूज किया। एक शख्स जो दुश्मनों की नींद उड़ा गया, एक शख्स जो दुश्मनों की नींद उड़ा गया, खुद को तारीख में अमर कर गया। हम उसके मखलूस थे, हैं और रहेंगे। अब्दुल कदीर खान, हम ता क़यामत तेरे एहसान मंद।
रहेंगे। उनकी विरासत से यूरेनियम या सेंट्रीफ्यूज नहीं बल्कि एक यकीन था, वो यकीन जिसने एक कमज़ोर मुल्क में कुव्वत बख्शी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने हमें ये दिखाया कि इल्म, जज्बा और वफादारी दुनिया को बदल सकती है। मगर आज एक सवाल है, क्या हम कदीर को समझ पाए? उन्होंने हमें बॉम्ब दिया, क्या हमने उनसे नेशन बिल्डिंग सीखने की कोशिश की? आज मुल्क डूब रहा है, क्या हमें आज एक और कदीर की ज़रूरत नहीं है? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और मज़ीद इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।